नमस्कार श्रोतागण, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आत्मशोध के अद्भुत विचार सागर में। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। ऐसा जीवन जीना चाहते हैं कि समाज में हमारा अपना एक अलग प्रभाव हो। यह प्रभाव और सम्मान सिर्फ चाहने या सोचने मात्र से ही नहीं मिलता है। इसके लिए खुद को सुंदर बनाना होगा, स्वयं पर काम करना होगा, अपने आप को बदलना होगा, स्वयं को खुद का एक सम्मानित पात्र बनाना होगा। खुद से इतना स्नेह करें कि हमारी बुरी आदतें भी मुझसे नफरत करने लगे। इस प्रकार जब बुरी आदतें नहीं रहेंगी तो आप स्वयं के बारे में भी सोचना आरंभ करेंगे। तब खुद में ही खुद का रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा। समाज के हर व्यक्ति को देखने का नजरिया बदल जाएगा, जिससे लोगों के नज़रों में आपका वैल्यू बढ़ने लगेगा। इतना ही नहीं, यदि आप सम्मानजनक जीवन जीना चाहते हैं तो एक बात हमेशा याद रखिए कि कोई भी व्यक्ति आपका रिस्पेक्ट तभी करेगा जब आपके पास अपना कोई अच्छा सा भविष्य हो। इसलिए आप खुद के करियर पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि यही आपके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। एक छोटा सा प्रेरक प्रसंग है जिसे सुनाता हूँ। एक पेंटर था। पेंटिंग बनाकर 200 रुपये प्रति पेंटिंग के हिसाब से बेचा करता था और इसी कमाई से परिवार का खर्च चलाता था। पेंटर बूढ़ा हो गया था, शरीर सूख कर कांटा हो गया था। ऐसा लग रहा था कि अब गिरा तब गिरा। उसे महसूस होने लगा कि अब अधिक दिन तक पेंटिंग का काम नहीं कर पाऊंगा। क्यों न हम अपने पुत्र को ही सिखा दें। ऐसा सोचकर अपने बेटा को पेंटिंग सिखाने लगा। जब बेटा पेंटिंग में निपुण हो गया तो पिता की तरह बेटा भी पेंटिंग बनाकर बेचने लगा, लेकिन किसी ने भी 50 रुपये से अधिक नहीं दिया। निराश होकर वापस आ गया। पिता ने समझाया, निराश मत हो और सीखने का प्रयत्न करो। पुत्र सीखने लगा। कुछ दिनों बाद दोबारा नया पेंटिंग बनाकर बेचने गया तो इस बार 100 रुपये प्रति पेंटिंग की दर से बेचकर आया। पिताजी से बोला, मुझे पेंटिंग की बारीकियां और सीखनी चाहिए ताकि मैं भी आपकी तरह प्रति पेंटिंग 200 रुपये के हिसाब से बेच सकूं। बेटे के उत्साह को देखकर पिता बहुत खुश हुए और सिखाना शुरू कर दिए। कई महीनों बाद पुत्र पेंटिंग बनाकर बाजार में बेचने गया तो इस बार 250 रुपये प्रति पेंटिंग के हिसाब से सारा पेंटिंग बिक गया। काफी खुश हुआ। समय बीतता गया। अब पुत्र पिता से भी अच्छा पेंटिंग बनाने लगा। इस बार 500 रुपये प्रति पेंटिंग की दर से बेचा। बेटा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। घर आकर अपने पिता से बोला, पिताजी, आप पूरा जीवन मात्र 200 रुपये की पेंटिंग बनाकर बेचते रहे। मैं तो बहुत ही कम समय में 500 रुपये की प्रति पेंटिंग बनाकर बेचने लगा।
पुत्र का अहंकार देखकर पिता ने कहा, मेरे लाल, जब मेरे पिताजी अर्थात तुम्हारे दादाजी पेंटिंग बनाते थे तो वे मात्र 25 रुपये में ही बेच पाते थे। जब मेरे पिताजी ने मुझे पेंटिंग सिखाया तो मैं 200 रुपये में बेचने लगा। मेरी कमाई बढ़ गई। मैं भी यही सोचता रहा कि अपने पिताजी से मैं अधिक कमाता हूँ। संतुष्टि के साथ पूरा जीवन 200 रुपये प्रति पेंटिंग कमाता रहा। इसका एक ही कारण था, मैंने सीखना बंद कर दिया था। बेटा, तुम सीखना कभी बंद मत करना, क्योंकि हमारा रिस्पेक्ट तभी बढ़ सकता है जब हम लगातार सीखते रहें। पुत्र अपने पिता की बातों को समझ गया और उत्साहपूर्वक पेंटिंग की बारीकियों को सीखने लगा। कुछ वर्षों बाद ही वही पेंटिंग 5,000 रुपये प्रति पेंटिंग के हिसाब से बिकने लगी। पिता और पुत्र का जीवन आनंद से गुजरने लगा। कहने का तात्पर्य यह है कि सीखना कभी बंद मत करें, लगातार सीखते रहें, क्योंकि आपके पर्सनालिटी से आपकी कमाई और सम्मान कभी बड़ा नहीं हो सकता है। कारण कि आप अपने कैपेसिटी से अधिक धन या सम्मान नहीं कमा सकते हैं, क्योंकि कमाई और सम्मान आपके योग्यता के अधीन है। इसलिए हमेशा सीखने का प्रयास करते रहें और अपनी योग्यता बढ़ाते रहें। हमेशा याद रखिए, खुद को गोल्ड की तरह बनाएं, जो गंदगी के ढेर में भी गिर जाए तो भी कीमत कम ना हो। आज बस इतना ही। आज का वीडियो अब समाप्त करता हूँ। अंत में निवेदन है कि यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।